जय श्री राधा जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय माता दी। भक्तों, आज हम माँ मातंगी महाविद्या की साधना का अर्थात सात्विक रूप से साधना का श्रवण करेंगे। सात्विक का अर्थ है हम यह साधना केवल माँ की प्रसन्नता के लिए करेंगे, किसी कामना से नहीं करेंगे। अर्थात निष्काम भाव से केवल माँ की प्रसन्नता के लिए। आप में से यदि कोई भक्त कामना युक्त करना चाहे तो संकल्प लेते समय आप अपनी कामना का आवाहन कर सकते हैं और कामना से युक्त साधना का संकल्प ले सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, साधना का संकल्प केवल अच्छी कामना से हो। बुरी कामना से साधना की जाए तो कामना तो पूर्ण होती है, परंतु कर्म अवश्य भोगतव्यम, अर्थात कर्म का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। इसीलिए किसी भी साधना का दुरुपयोग कभी न करें। हम यहाँ केवल शुद्ध वैदिक साधना विधि बता रहे हैं, जैसा कि श्री दुर्गा सप्तशती और श्री देवी महापुराण में वर्णित है। जय श्री राधा। आप सबसे प्रार्थना है कि भक्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाकर सनातन धर्म के इस दिव्य ज्ञान को सभी भक्तों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें, ताकि सभी सनातन भक्त इन साधनाओं का प्रयोग सनातन विरोधी शक्तियों के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कर सकें। जय श्री राधा। आइए भक्तों, अब साधना आरंभ करते हैं। आप यदि पढ़ ना सकें तो सुन करके भी इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना के लिए गुरु की अनिवार्यता की आवश्यकता है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप भगवान शंकर अर्थात भगवान भोलेनाथ जो आदि गुरु हैं, अर्थात गुरुओं के भी गुरु हैं, सबसे पहले हाथ में गंगा जल लेकर उनको अपना गुरु मानकर यह साधना कर सकते हैं। और सर्वोत्तम साधना माँ की प्रसन्नता के लिए है। कहते हैं साधना के पश्चात साधना का दसवंध अर्थात 10% माता को अर्पण करना होता है हवन करते समय। और जो निष्काम भक्त होते हैं वे साधना को संपूर्ण ही माँ को अर्पण कर देते हैं। आरंभ करते हैं। माँ मातंगी जो ज्ञान और विद्या संपन्नता, कला और संगीत पर महारत प्राप्त करने वाली देवी हैं। मातंगी देवी निम्न जनजातियों से भी संबंध रखती हैं, जो अन्य नाम से अर्थात उच्छिष्ट चांडालिनी या महापिशाचिनी नाम से भी व्याख्यात है। इन देवी का संबंध नाना प्रकार की तंत्र क्रियाओं एवं विद्याओं से है। माँ मातंगी महाविद्या इंद्रजाल जैसी जादुई विद्या में पारंगत है। साथ ही वाक सिद्धि, संगीत तथा अन्य ललित कलाओं में निपुण हैं, जो केवल मात्र कवच द्वारा संसार में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी वश में करने में सामर्थ्य हैं, जिसे सम्मोहन क्रिया भी कहा जाता है। परंतु भक्तों ध्यान दें, प्रिंट आउट कर लेने से यंत्र कार्य नहीं करते। यंत्रों को शुद्ध बनाना पड़ता है और फिर उन्हें जागृत करना पड़ता है, अर्थात यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है।
ऐसे नहीं कि किसी गुरु ने आपको इंटरनेट पे भेज दिया या व्हाट्सएप पर यंत्र भेज दिया और वह कार्य करेगा। यह अति मूर्खता है। ऐसे यंत्र कभी कार्य नहीं करते। यह ढोंग है और पाखंड है। देवी सम्मोहन विद्या एवं वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। कई तंत्र अनुसार मातंगी देवी का संबंध प्रकृति, पशु, पक्षी, जंगल, वन, शिकार इत्यादि से है। जंगल में वास करने वाले आदिवासी जनजातियों में देवी मातंगी अत्यधिक पूजी जाती हैं। निम्न अर्थात नीचे के निम्न और जनजातियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली नाना प्रकार की परा अपरा विद्या देवी द्वारा ही उन्हें पद्यत है। इस संदर्भ में यह श्लोक कहता है, षट्कोणाष्टदलं पदं लिखेत यंत्रं मनोरमं भूपुरेणापि संयुक्तं मातांगी प्रीति वर्धकम। देवी का मुख्य संबंध मृत शरीर या शव तथा शमशान भूमि से है। देवी अपने दाहिने हाथ पर महाशंख अर्थात जिसे हम मनुष्य की खोपड़ी के नाम से जानते हैं अर्थात कंकाल की खोपड़ी, इसे महाशंख कहा जाता है, या खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण किए हुए हैं। परलौकिक माया जाल से संबंध रखने वाले सभी देवी देवता शमशान, शव, चिता, चिताभस्म, हड्डी इत्यादि से संबंधित हैं। परलौकिक शक्तियों का वास मुख्यतः इन्हीं स्थानों पर होता है। मातांगी महाविद्या। माँ मातांगी महाविद्या मतंग मुनि की पुत्री के रूप से भी जानी जाती हैं। देवी का घनिष्ठ संबंध उच्छिष्ट भोजन पदार्थों से है। परिणाम स्वरूप देवी उच्छिष्ट चांडालनी के नाम से भी व्याख्यात हैं। देवी की आराधना हेतु उपवास की आवश्यकता नहीं होती। देवी की आराधना हेतु उच्छिष्ट सामग्रियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि देवी की उत्पत्ति शिव तथा पार्वती के उच्छिष्ट भोजन से हुई थी। माना जाता है कि मातंगी देवी की आराधना सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु ने की थी। तभी से वे सुखी संपन्न, श्री युक्त तथा उच्च पद पर विराजित हैं। देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है, किंतु बौद्ध धर्म के प्रारंभ में देवी का कोई अस्तित्व नहीं था। कालांतर में देवी बौद्ध धर्म में माता गिरी के नाम से जानी जाती हैं। कौन सी माता भक्तों? बौद्ध धर्म में माता गिरी के नाम से जानी जाती हैं। तंत्र विद्या के अनुसार देवी सरस्वती के नाम से भी जानी जाती हैं, जो श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी के रथ की सारथी तथा मुख्य सलाहकार हैं। मातांगी स्वरूप। मातांगी महाविद्या का शरीर वर्ण गहरे नीले रंग का अथवा श्याम वर्ण है। अपने मस्तक पर देवी अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा देवी 3 नशीले नेत्रों से युक्त हैं, जो कि अत्यंत मोहिनी हैं। देवी अमूल्य रत्नों से युक्त रत्नमय सिंहासन पर बैठी हैं तथा नाना प्रकार के मुक्ताभूषणों से सुसज्जित हैं, जो उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। कहीं कहीं देवी कमल के आसन पर तथा कहीं भगवान शिव पर भी विराजित हैं, अर्थात विराजमान हैं। देवी मातंगी गुंजा के बीजों की माला धारण करती हैं। लाल रंग के आभूषण देवी को प्रिय हैं तथा सामान्यतः लाल रंग के ही वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण करती हैं। देवी
16 वर्ष की युवती जैसे रूप धारण करती हैं, जिनका शरीर गठन पूर्ण तथा मनमोहक है। देवी 4 हाथों से युक्त हैं। इन्होंने अपने दाएं हाथ में वीणा तथा मानव खोपड़ी धारण कर रखी है तथा बाएं हाथ में खड्ग धारण करती हैं एवं अभय मुद्रा प्रदर्शित करती हैं। इनके आसपास पशु पक्षियों को देखा जा सकता है। सामान्यतः शुक अर्थात तोते इनके साथ रहते हैं। मातंगी महाविद्या की साधना करने से जहाँ एक तरफ वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, पूर्णतः गृहस्थ सुख प्राप्त होता है, देवी गृहस्थ के समस्त कष्टों का निवारण करती है, वहीं दूसरी तरफ जातक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय बन जाता है। उनके शरीर में एक अद्भुत चुंबक की सम्मोहन पैदा होता है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। ऐसा जातक मातंगी महाविद्या की कृपा से जीवन में सुख सौभाग्य कीर्ति आयु धन आदि सुख भोगता है। उसके जीवन में प्रेम की कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि देवी की उत्पत्ति शिव तथा पार्वती माँ के प्रेम से हुई है। साधना विधान। इस साधना को करने के लिए साधक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मातंगी यंत्र, मातंगी गुटिका और नीले हकीक की माला की आवश्यकता होती है, जिसे साधक साधना करने से पूर्व प्राप्त कर ले। यह साधना नवरात्रि या किसी भी शुक्रवार से करना उपयुक्त माना जाता है। साधक स्नान करके नीले वस्त्र धारण करे, रात्रि में 10:15 बजे के करीब पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके नीले ऊनी आसन पर बैठे। अपने सामने किसी बाजोट अर्थात चौकी पर नीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर किसी प्लेट में रोली से अष्टदल बनाकर उस अष्टदल पर प्राण प्रतिष्ठित मातंगी यंत्र स्थापित करे। यंत्र के ऊपर माँ मातंगी गुटिका रखे, फिर सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करे और मंत्र विधान अनुसार संकल्प आदि करके सीधे हाथ में जल लेकर विनय योग करे। विनय योग है आमस्य श्री मातंगी महामंत्रस्य दक्षिणामूर्ति ऋषिः विराट छंद है। श्री मातंगी देवता ह्रीं बीजं हुं शक्तिः क्लीं कीलकं। श्री मातंगी प्रीति अर्थे जपे विनय योग है। अब ऋषियादि न्यास करेंगे, अर्थात इस साधना से संबंधित ऋषियों का न्यास करेंगे। इसके लिए बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की समूहबंद 5 उंगलियों से निम्न बताए हुए मंत्रों के साथ विभिन्न अंगुलियों के दाहिने हाथ की उंगलियों से स्पर्श करके ऐसी भावना मन में रखें कि वे सभी अंग तेजस्वी और पवित्र हो रहे हैं और सारे ऋषि आपके जो जो अंग बताएं वहाँ वहाँ स्थापित हो रहे हैं और आपका पूरा शरीर दिव्य और शक्तिशाली बनते जा रहा है। पूरे शरीर को दिव्य चेतना प्राप्त हो रही है। ऋषियादि न्यास। दक्षिणामूर्ति ऋषिये नमः शिरसि। दाहिने हाथ से सिर का स्पर्श करें।
और ऋषि को वहाँ स्थापित होते हुए महसूस करें। विराट छंद से नमः मुखे मुख का स्पर्श करें। श्री मातांगी देवताय नमः हृदय हृदय का स्पर्श करें। ह्रीं बीजाय नमः गुहे गुप्तांग को स्पर्श करें। ॐ शक्तये नमः पादयोः दोनों चरणों का स्पर्श करें। क्लीं कीलकाय नमः नाभा नाभि का स्पर्श करें। विनय योगाय नमः सर्वयांगे सभी अंगों का स्पर्श करें। करन्यास अब अपने दोनों हाथों के अंगूठों से अपने हाथ की विभिन्न अंगुलियों का स्पर्श करें और जब अंगुष्ठ अर्थात अंगूठे को छूना हो तो तर्जना अंगुली से स्पर्श करें और हम करन्यास में माँ के बीज मंत्रों को अंगुलियों में संपुटित करेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं हमारी पांचों उंगलियों में पंचभूतों का निवास होता है, अर्थात इन्हीं बीज मंत्रों से हमारे पंचभूतों को शक्तिशाली और दिव्य होता हुआ महसूस करें। राम अंगुष्ठाभ्यां नमः अंगूठे का स्पर्श करें। ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः तर्जनी अंगुली का स्पर्श करें। ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर का स्पर्श करें। ह्रां कनिष्ठिकाभ्यां नमः कनिष्ठिका उंगली का स्पर्श करें। ह्रैं करतल पृष्ठाभ्यां नमः अपने आसन का दाहिने हाथ से स्पर्श करें और आसन को भी जागृत करें। हृदयादिन्यास अब हम सभी बीज मंत्रों को अपने हृदय और बाकी अंगों में स्थापित करेंगे। पहले हमने ऋषियों को स्थापित किया, उसके पश्चात देवताओं को स्थापित किया। अब हम माँ के बीज मंत्रों को हृदय और अन्य अंगों में स्थापित करके उन्हें शक्तिशाली बनाते हुए दिव्य करते हुए जागृत करेंगे। हृदयादिन्यास बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ में समूह बंद पांचों उंगलियों से बताए गए मंत्रों से उन अंगों को स्पर्श करें दाएं हाथ से और महसूस करें ये बीज मंत्र उन अंगों में संपुटित हो रहे हैं, उन्हें चेतना और शक्तिशाली बना रहे हैं और अत्यंत तेजस्वी और पवित्र होते जाते इन अंगों को महसूस करें। ह्रां हृदयाय नमः हृदय का स्पर्श करें। ह्रीं शिरसे स्वाहा सिर का स्पर्श करें। ह्रूं शिखाय वष्ट शिखा का स्पर्श करें। ह्रैं कवचाय हुं
दाहिने हाथ से दोनों कंधों का स्पर्श करें और देखें यह कवच पूरे शरीर को अपने जादुई कवच में समाते जा रहा है, अर्थात कवच बना रहा है। ह्रां नेत्राय वषटे, दोनों नेत्रों का स्पर्श करें और अब आज्ञा चक्र अर्थात त्रिनेत्र का भी स्पर्श करें और महसूस करें इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है। हरः अस्त्राय फटे, हाथ को माथे के आगे लाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और अब चारों दिशाओं में चुटकी बजाकर चक्र को जागृत करें। यह अस्त्र जागृत हो चुका है जो अब आपकी सभी बुरी शक्तियों से रक्षा करेगा। कवच से पूर्व यह अस्त्र ही अपना सारा कार्य पूर्ण कर देगा। भक्तों, ये हम आपको विधि बता रहे हैं। यदि आपको साथ में साधना करनी हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर दें, हम यह साधना आपको फिजिकल भी करवा सकते हैं। मैं इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही इच्छा रहेगी कि अपने साधना का आधा भाग माँ को दान करें, क्योंकि हमारी साधना में केवल माँ की प्रसन्नता ही चाहिए और कोई भी दक्षिणा नहीं है। ध्यानम, इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर माँ भगवती मातंगी का ध्यान करके पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प से तदंतर मातंगी महाविद्या माँ के मंत्र का जाप करें। आइए पहले ध्यान मंत्र का श्रवण करें। माणिक्य वीणामुपलालयन्तीं मदालसां मंजुलवागिल्लासां महेन्द्र नीलधूती कोमलांगी मातंग कन्या मनसा स्मरामि। पूजन संपन्न कर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीली हकीक की माला से बताए हुए मंत्र का 23 माला 11 दिन तक जाप करें और सर्वोत्तम है यदि आप 1.25 लाख मंत्र का जाप 11 दिन में पूर्ण कर लें। माँ मातंगी मंत्र। ॐ ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा। पुनः सुने। ॐ ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा। माँ मातंगी कवच का ध्यान करें। ॐ शिरो मातंगिनी पातु भुवनेशी तु चक्षुषी तोडलाकर्णयुगलं त्रिपुरावदनं मम पातु कंठे महामाया हृदि महेश्वरी तथा त्रिपुष्पा पाशवर्योः पातु गुदे कामेश्वरी मम उरुदव्यै तथा चण्डी जाङ्घ्योश्च हरिप्रिया महामाया मादयुग्मे सर्वांगेषु कुलेश्वरी अंग प्रत्यंगक चैव सदा रक्षतु वैष्णवी ब्रह्मरन्ध्रे सदा रक्षेण मातंगी नाम संस्थिता रक्षे नित्यं ललाटे सा महापिशाचिनीति च नेत्रयोः सुमुखी रक्षेत देवी रक्षतु
नासिका। महापिशाचिनी पायन्मुखे रक्षतु सर्वदा, लज्जा रक्षतु मां दन्तान् चोष्टा सम्मार्जनीकरा। चिबुके कण्ठदेशे च ठकार तृतीयं पुनः सविसर्ग महादेवी। हृदयं पातु सर्वदा, नाभि रक्षतु मां लोला। कालिकावतलोचने उदरे पातु चामुण्डा। लिङ्गे कात्यायिनी तथा उग्रतारा गुद्दे पातु। पादौ रक्षतु च अम्बिका, भुजौ रक्षतु सर्वाणि। हृदयं चण्डभूषणा, जिह्वायां मातृका रक्षेत्। पूर्वे रक्षतु पुष्टिका, विजया दक्षिणे पातु। मेधा रक्षतु वरुणे, नैऋत्यां सुदया रक्षेत्। वाव्यां पातु लक्ष्मण, ईशान्यां रक्षेन्मा देवी। मातङ्गी शुभकारिणी रक्षेत सुरेशी चाग्नेये। बगला पातु चोत्तरे, ऊर्ध्वं पातु महादेवी। देवानां हितकारिणी, पाताले पातु मा नित्यं। वशिनी विश्वरूपिणी, प्रणवं च ततो माया। कामबीजं च कूर्चकं माताङ्गिनी। देयुतास्त्रं वाहिनी जाया, अवधि पुनः। सार्धेकादश वर्णा सा, सर्वत्र पातु मां सदा। यह 11 दिन की सिद्ध साधना है। साधना के बीच में साधना के नियमों का पालन करें। भय रहित होकर पूर्ण आस्था के साथ 11 दिन तक मां मातंगी का जप करें। नित्य जप करने से पूर्व संक्षिप्त पूजन अवश्य करें। साधना की जानकारी सदैव गुप्त रखें। 11 दिन तक मंत्र का जाप करने के पश्चात मंत्र का जो आपने जाप किया है उसका दशांश माँ को हवन करके दान करें। संक्षिप्त हवन पलाश के पुष्प, शुद्ध घी, हवन सामग्री मिलाकर करें। हवन के पश्चात माँ मातंगी यंत्र को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में लाल वस्त्र में बांधकर रख दें और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को नदी या किसी पीपल के नीचे विसर्जित कर दें। इस प्रकार करने से यह साधना पूर्ण मानी जाती है। साधक के संकल्प सहित कार्य भविष्य में शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। साधक को ज्ञान की प्राप्ति होती है। धन प्राप्ति के नए नए अवसर उसे प्राप्त होते हैं। माँ मातंगी उसके जीवन से दरिद्रता पूर्ण समाप्त कर देती है। भक्तों, ध्यान दें, आप अपनी यह साधना सकाम वश भी कर सकते हैं और निष्काम भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान दें, कभी किसी भक्त के ऊपर इन साधनाओं का प्रयोग न करें, अन्यथा साधना के समय ही माँ उग्र होकर साधक का ही सर्वनाश कर देती है, क्योंकि माँ कभी भी अपने भक्त का अहित नहीं करती। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं, माँ की साधना शुद्ध विचारों से ही करें। ईर्ष्या या क्रोधवश किसी से बदला लेने के लिए कभी भी ना करें।
साधना ज्ञान संपूर्णम। प्रिय भक्तों, आप सबसे पुनः प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी रीचेबिलिटी अवश्य बढ़ाएं, क्योंकि हम सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार का पूरा यथा प्रयास यथा शुद्ध साधना सबके सम्मुख ला रहे हैं, ताकि सनातन धर्म के सभी प्राणी, सभी सनातनी भाई बहन इन साधनाओं को करके सनातन धर्म को शक्तिशाली बनाए, जिसकी कलयुग में अति आवश्यकता है। इसीलिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस योगदान को भी जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, इसीलिए सब्सक्राइब करके हमें भी कृतार्थ करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण, जय माता